किसान बाजार में पटाखे की दुकान लगाता है क्योंकि दिवाली आने वाली थी। किसान बहुत गरीब होता है। किसान की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होते। किसान की कोई कमाई नहीं होती। शाम में उसके बच्चे बोलते हैं, इस दिवाली हमें नए कपड़े और मिठाइयाँ चाहिए। लेकिन किसान के पास इतने पैसे नहीं थे कि खरीद सके। किसान सुबह पटाखे लेकर बाजार जाता है, लेकिन रास्ते में एक साधु मिलते हैं। साधु कहते हैं, बेटा पानी पिला सकते हो? किसान ने साधु को पानी पिलाया। साधु खुश होकर किसान को एक अंगूठी देता है और बोलता है, बेटा ये कोई आम अंगूठी नहीं, एक जादुई अंगूठी है। किसान को नहीं पता होता है कि कैसे काम करती है अंगूठी, तो किसान बाजार की तरफ चल देता है। उसी दिन दिवाली होती है। किसान चलते चलते गिर जाता है। तभी अंगूठी एक पत्थर से टकरा जाती है और एक जिन्न बाहर आता है और बोलता है, क्या चाहिए? किसान देखता रहता है। कुछ देर में बोलता है, मैं कुछ मांगू, दे सकते हो? जिन्न बोलता है। किसान बच्चों के लिए कपड़े और मिठाई मांगता है। किसान कपड़े और मिठाई अपने बच्चों को देता है और गांव वालों को भी बांट देता है। फिर भी किसान के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को खेत में एक जादुई सोने का सिक्का मिलता है। किसान सिक्का उठाता और खुश होते हुए सिक्का लेकर जा रहा था। तभी उसके सामने एक कोबरा आ जाता है। किसान कोबरा को देख डर के वहां से भागने लगता। कोबरा किसान का पीछा करता। तभी किसान सोचता, काश कोई उड़ने वाली कालीन होती। अचानक किसान उड़ने वाली कालीन पे बैठ के उड़ने लगता है। किसान बहुत खुश होता, पर इतने में ही किसान के हाथ से जादुई सिक्का नीचे गिर जाता है। जब किसान कोबरा से बचकर जमीन पर लौटता है तो किसान जादुई सिक्के के बारे में सोच के दुखी होकर रोने लगता। फिर किसी लाइक सब्सक्राइब। क्या आप जानते हैं हनुमान जी कभी पाताल लोक तक गए थे? लेकिन क्यों और वहां उनका सामना किससे हुआ? रामायण के दौरान जब अहिरावण ने छल से श्री राम और लक्ष्मण को अगवा कर लिया, तब उन्हें पाताल लोक में ले जाया गया। पाताल का वो मार्ग इतना अंधकारमय था कि देवताओं तक ने वहां कदम रखने से डर जताया। लेकिन तभी प्रकट हुए अजर अमर वीर हनुमान। पाताल लोक में उतरते ही उन्होंने देखा चारों ओर असुरों की भीड़, अनोखे महल और रहस्यमयी रक्षक। हनुमान जी ने अकेले ही असंख्य दैत्यों का संहार किया और सीधे पहुंचे अहिरावण की गुफा तक। कहते हैं वहां उन्होंने अपनी ही 5 मुखों वाली दिव्य रूप धारण की और उसी शक्ति से अहिरावण का वध कर श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। पाताल लोक की वह गाथा आज भी लोगों के दिल में गूंजती है। एक ऐसी यात्रा जहां भय भी पराजित हो गया। गर्मी के दिन थे। एक किसान ने खेत में तरबूज बोए, लेकिन बारिश नहीं हुई। किसान ने आसमान की ओर देखा और रोने लगा। तभी एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ आया। वह किसान के पास गया और बोला, मैं बादल बुला सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। किसान बोला, जो चाहे ले जा। कबूतर आसमान में उड़ गया और सच में बारिश ले आया। खेत हरे हो गए, तरबूज बड़े बड़े उग आए। किसान खुश हो गया। पर अगले दिन कबूतर आया और एक छोटा तरबूज मांगा। किसान ने मना कर दिया। कबूतर उदास हो गया और उड़ गया। फिर खेत सूखने लगे। किसान समझ गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी किसी ने कबूतर के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। आखिर क्यों? माँ पार्वती ने अपने ही पति भगवान शिव का गला दबा दिया। कहते हैं उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा ब्रह्मांड अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। अमृता के अमृत के लिए देव और असुर एक साथ आए। मंदराचल बना मथनी, वासुकी बनी रस्सी। क्षीर सागर का मंथन शुरू हुआ। रत्न निकलते गए एक के बाद एक, लेकिन अमृत से ठीक पहले सागर ने उगला। हलाहल, ब्रह्मांड का सबसे घातक, सबसे विनाशकारी विष, जिसकी ज्वाला से धरती, आकाश, जीव सब जल उठे। चारों ओर हाहाकार मचा था। सृष्टि विनाश के कगार पर थी। तभी देव, असुर और आर्षि सब एक साथ पुकार उठे, महादेव बचाइए। बादलों को चीरता हुआ तभी महादेव प्रकट हुए और अगले ही पल वो विष अपने कंठ में उतार लिया। धरती कांपी, दिशाएं मौन हो गईं। तभी माँ पार्वती ने देखा उनके शिव के भीतर पूरा ब्रह्मांड धड़क रहा है। अगर विष भीतर गया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और अपने प्रेम को, इस सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने आगे बढ़कर महादेव का कंठ अपने हाथों से थाम लिया। विष न बाहर जा सका न भीतर, वो वहीं ठहर गया उनके कंठ में। और उस विष की प्रचंडता ने महादेव के कंठ को सदा सदा के लिए नीला कर दिया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ। भगवान शिव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।